हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंफ्रास्ट्रक्चर मेड सिंपल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपनी ये स्पेशल सीरीज शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसमें बहुत सिंपल वे में आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ताकि मैं भी अच्छे से आपको समझा पाऊँ और आप भी अच्छे से समझ पाए। तो होपफुली आई विल मेक अ गुड कोर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एक छोटी सी इमेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस इमेज को हम लोग ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन को देखिए। हम लोग जो भी काम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि नेटफ्लिक्स, हमने नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को ओपन किया, उस पर क्लिक किया, मूवी स्टार्ट हुई, हमने मूवी देखी, फिर हमने क्रॉस पे क्लिक कर दिया, मूवी बंद हो गई। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ही यूज करते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है, बैंकिंग के लिए, या किसी और काम के लिए। तो इस बीच में क्या हुआ, ये जो एप्लीकेशन आपने खोली ये किस पे रन कर रही थी, ये चल कहाँ पे रही थी। अब कई लोग बोलेंगे कि ये एप्लीकेशन मोबाइल पे रन कर रही थी, राइट। जी हाँ, मोबाइल पे तो रन कर रही थी, लेकिन मोबाइल के बाद, मोबाइल तो एक एक तरह से इंटरफेस हो गया। मोबाइल पे आपने क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा लोडिंग हुआ, फिर वहां से आपकी मूवी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए मोबाइल एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मोबाइल इनपुट लेता है, वो कहीं पे रिक्वेस्ट भेजता है, और वो रिक्वेस्ट आप तक पहुंचती है किसके रूप में, जो भी आपने जहाँ पे भी क्लिक किया था। तो एक्चुअल में ये जो काम हो रहा है, ये एक पावरफुल मशीन के पास आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, और इस पावरफुल मशीन को हम कहते हैं सर्वर। तो हम कह सकते हैं जो मोबाइल है वो क्लाइंट है, और जो सर्वर है वो ब्रेन है। वहां पे बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, वहां पे आपकी नेटफ्लिक्स की बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है उस एप्लीकेशन में, उस सर्वर में, आई गेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट्स डेटा भेजता है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, फिर सर्वर रेस्पॉन्स करता है, और क्लाइंट पे वो चीज एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब मोबाइल आपको पिक्चर दिखा देता है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। अब इमेजिन कीजिए हमको एक नई एप्लीकेशन बनानी है आज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जिस तरह से नेटफ्लिक्स, जो कि आपकी एक एप्लीकेशन है, वो किसी सर्वर पे इंस्टॉल है, ठीक है, हम भी अपनी एप्लीकेशन को एक सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे। जब भी यूजर उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा थ्रू मोबाइल, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, और आपको उसका जो भी फंक्शनिंग है वो दिखने लग जाएगी, राइट। यही होगा एक एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं। तो उस एप्लीकेशन की बिगिनिंग स्टेज क्या होगी, बिगिनिंग स्टेज होगी कि उसमें कुछ यूजर्स होंगे, जैसे कि हम खुद उसको टेस्ट कर रहे हैं लाइव होने के बाद भी। स्टार्टिंग में थोड़े यूजर हैं, थोड़ा ट्रैफिक है उस पे। आप नेटफ्लिक्स पे ही आप देख लीजिए कितना ट्रैफिक होता है, लेकिन फिर भी हर आदमी देख पाता है। जब इंडिया का मैच होता है उस केस में भी आप देखते हैं कितने लोग लॉग इन होते हैं, लेकिन फिर भी आप, भले ही थोड़ी डिले के साथ, पर अब तो बिना डिले के भी आप अच्छे से देख पाते हैं, राइट। तो हमारी एप्लीकेशन क्योंकि नई है, तो स्टार्टिंग में उसमें कम यूजर होंगे, कम ट्रैफिक होगा, इसलिए एक ही सर्वर उसके लिए अनफ है। लेकिन अगर आपकी जो ऐप है वो पॉपुलर हो गई, तो उस केस में क्या होगा, आपके यूजर एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। ठीक है, उनका जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, आपका जो सर्वर है उस पर लोड बढ़ेगा। लोड कैसे बढ़ेगा, जब एक साथ कई लोग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, वो अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब जो भी वो करना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे, तो वहां से वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी। सर्वर इतनी सारी रिक्वेस्ट को देख के स्ट्रगल करेगा। ठीक है। और आप देखेंगे जो आपकी एप्लीकेशन पहले 1 सेकंड में खुलती थी, अब उसको थोड़े ज्यादा सेकंड लगेंगे। आप बफरिंग ज्यादा देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे कोई एरर आ जाए, या फिर आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाए, मतलब वो ठप हो जाए। मतलब अगर आपका जो सर्वर है वो इतना लोड नहीं सह सकता, तो आपकी जो है एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, तो हो सकता है सर्वर भी क्रैश हो जाए। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सर्वर की जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी। सर्वर की जो काउंटिंग है वो भी बढ़ सकती है, मतलब एक से ज्यादा सर्वर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा उसमें हम सर्वर के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक आप समझ गए कोई एप्लीकेशन कैसे चलती है, उसके पीछे क्या इंफ्रा होता है। ठीक है, ये एक इंफ्रा ही तो है। और डिटेल में सर्वर क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और आगे जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, जो ये
आपके सामने इमेज है। इसमें चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाई गई हैं। एआई से मैंने बनाया है ताकि इंटरेस्टिंग लगे और साथ के साथ समझ में भी आए। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं ऊपर वाला हमारा कैसे प्रोसेसिंग होती है कोई भी एप्लीकेशन, और नीचे जब हम नया एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके साथ क्या इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अभी छोटा हम बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे इसमें बहुत आगे जाना है। बहुत से वीडियो आएंगे पर आई होप मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। थैंक यू।